बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। अब खबर है कि इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान पर मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। ईरान के एयरपोर्ट पर तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। ईरान मीडिया ने यह भी दावा किया है कि ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि विस्फोट की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गजरौला में अमरोहा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां सपा कांग्रेस पर पीएम मोदी ने हमला बोला, वहीं पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश में 2 शहजादों की जोड़ी घूम रही है, उनकी फिल्म शूटिंग चल रही है, वे हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का बहुत बड़ा दिन है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि संविधान से मिले इस अधिकार का उपयोग जरूर करें। केरल के वायनाड में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नड्डा का जोरदार स्वागत किया। वहीं नड्डा ने भी हाथ हिलाकर रोड शो में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। बता दें, वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केरल में भाजपा काफी कमजोर है। ऐसे में इस बार 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही भाजपा केरल में भी अपना खाता खोलना चाहेगी। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों सहित देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। दोपहर 11 बजे तक कुल 22.51% वोटिंग हुई। वहीं 27.70% वोटिंग के साथ गंगानगर लोकसभा क्षेत्र प्रदेश में अव्वल रहा। दिन चढ़ने के साथ ही सूरज की बढ़ती तपिश के मद्देनजर सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। खासतौर पर पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्क्रैच कूपन से इनाम और फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रमाण पत्र देने जैसी पहल की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मतदान किया। डोटासरा पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर में वोट डाला। हरमान बेनीवाल ने नागौर में अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। सचिन पायलट ने जयपुर में मतदान किया। वहीं जयपुर में ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीस्कीम स्थित बूथ पर अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। राज्यपाल ने इस मौके पर मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदान कर अपनी भागीदारी निभाएं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में मतदान किया। खास बात यह रही कि उनका मतदान केंद्र उसी स्कूल में बनाया गया जहां से बचपन में उन्होंने खुद पढ़ाई की थी। इसे लेकर उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुबह से ही मतदान केंद्र पर अच्छी संख्या में वोटर्स वोट डालने पहुंच रहे हैं। यह लोकतंत्र के उत्सव के लिए खुशी की बात है। बता दें, इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। वहीं वोटिंग के लिए आने से पहले मेघवाल ने घर पर पूजा कर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। दौसा में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अनूठी पहल की। यहां पर एक 98 साल के बुजुर्ग वोटर को चारपाई पर बैठाकर मतदान केंद्र तक उनकी बारात निकाली गई। इसके बाद मीडिया से बातचीत में किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। समदड़ी क्षेत्र मतदाताओं को जागरूकता अभियान का आह्वान किया गया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बालोतरा भुवनेश्वर सिंह चौहान, स्वीप प्रकोष्ठ अधिकारी डॉक्टर रामेश्वरी चौधरी, विकास अधिकारी मांगीलाल नोयल, सीडीपीओ भीमाराम बारूपाल, स्वीप सहयोगी बालोतरा भमरा राम झुरिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम विकास अधिकारियों के साथ स्वीप गतिविधियों के सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम के दूसरे दिन कलर थीम इंडिगो के तहत कार्मिकों और मजदूरों के लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए रंगोली, दीपदान, शपथ दिलाकर अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम संदेश प्रेषित करते हुए समदड़ी क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूकता अभियान का आह्वान किया गया। भाजपा जिला बालोतरा में संगठन चर्चा के लिए उद्योग मंत्री के बिश्नोई ने संगठन के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर दिशा निर्देश दिए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र दवे ने कहा कि उद्योग मंत्री के बिश्नोई ने बालोतरा के संगठन कार्यकर्ताओं से विशेष चर्चा कर आगामी 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में आगे की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। बिश्नोई ने कहा कि अब चुनाव में काफी कम दिन ही बाकी रह गए हैं। हमारे लोकसभा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए हम सभी को अब धरातल पर संपर्क करना होगा।
कार्यकर्ता ग्रुप बनाकर प्रत्येक व्यक्ति के घर तक पहुंचे और व्यक्तिगत संपर्क करें। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में हम बहुत बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीतेंगे, लेकिन बिना किसी लापरवाही से संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने काम में लग जाए और अपना बूथ मजबूत करें। यही हमारी जीत का आधार है। भाजपा पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बांठिया ने लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर भाजपा को वोट देने की अपील की। बांठिया ने बालोतरा के पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के कोरना मंडली पचपदरा गांव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा की। बांठिया ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सर्वांगीण विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है।